इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। क्लास 12 फिजिक्स का एक ऐसा कंसेप्ट जो बोर्ड, जेई और नीट तीनों में बार बार पूछा जाता है। सोचो, एक खोखला गोला जिसके ऊपर चार्ज है लेकिन उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा गया है, फिर भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है, उस हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। ऐसा क्यों? अंदर फील्ड जीरो और बाहर नॉन जीरो, ये कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब मिलता है सिमेट्री और गॉस लॉ से। ये एक ऐसा कमाल का कॉन्सेप्ट है जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की गहरी समझ देगा। तो चलो इस पूरे रहस्य को सूत्र सर से सीखते हैं। और हाँ, मी एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, जहां मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बायोलॉजी, NCERT प्लस JEE, नीट फोकस्ड कॉन्सेप्ट्स, स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, daily practice and expert guidance. Online live classes, recorded video lectures, anytime access, free demo sessions, doubt solving and mentor support, special discount offers. इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर, देखो इसमें देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पर 3 केस बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है कि बताओ यहाँ पर कितना होगा, दूसरा पूछ सकता है कि सरफेस पर क्या होगा, तीसरा पूछ सकता है कि सरफेस के बाहर क्या होगा। 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग पहले कौन सा निकाले? फर्स्ट वाला निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फीयर। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले क्लोज करना रहता है, एक गॉसियन सरफेस बनाना रहता है। तो चलो इसको हम इस तरह से क्लोज कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ से ए वाला रेडियस R ले लेते हैं, ए वाला रेडियस कैपिटल R है, और बाहर में ए डिस्टेंस x ले लेते हैं। ठीक है, 3 केस के लिए 3 तो सर्किल हम लोग को बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो इस पॉइंट को लेकर के हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना लिए। अब गॉस क्या हम लोग को फार्मूला दिया था, उसके अनुसार हम लोग के पास एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड है ना, चार्ज बंद बटा एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज देखो, चार्ज जो भी है ना इस स्फीयर पर है, अंदर में तो चार्ज जाएगा नहीं, तो यहाँ पर बंद चार्ज कितना हो जाएगा? पहले तो ए देखो, ए डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, इसमें कितना है? 0, क्योंकि अंदर में तो कोई चार्ज ही नहीं है। एक अंदर में, एक सरफेस पर, एक बाहर। 3 ठो केस लेना है। रेडियस तो सबका लिख दिए, एक R है, एक कैपिटल R है, एक हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 3 जगह पर। यहाँ पर 0 लिख सकते हैं ना, E बराबर कितना हो जाएगा? इसको ऐसे कर लो, इंटीग्रेशन हटाएंगे ना तो डी पी हट जाएगा, E इंटू एस कॉस थीटा हो जाएगा, 0 बटा एस कॉस थीटा। कितना आ गया? 0। ये पहला सॉल्व हो गया। पहला मतलब बहुत ज्यादा इजी था। सर प्लीज अभी कॉस हटा के बताइए सर, प्लीज। अरे कॉस सब में आएगा, जहाँ भी पॉइंट है ना सब जगह कॉस आएगा। कॉस की जगह कुछ और लगाइए सर, कॉस की जगह 10 एग्जाम में कॉस आ गया तो अब कॉस आ गया तो। सेकंड पार्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्फीयर। स्फीयर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो जब स्फीयर पे निकाल रहे हैं तो हम लोग को गॉसियन सरफेस भी स्फीयर पर ही बनाना पड़ेगा। तो चलो एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं इसी को लेकर। अब उसके बाद इसमें क्या लिखोगे? फार्मूला यही रहेगा, E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। तो E इंटू, इसमें देखो एरिया कितना हो जाएगा? नहीं, लेकिन प्रूफ करने के लिए आएगा ना, 2 मार्क्स 5 में। कितना में 2 मतलब 3 नंबर में 2 नंबर मिल गया। जो रूल रहता है ना, इसीलिए सब 0 पर 60, मतलब अगर कुछ न लिखे हो तो 60 नंबर, थोड़ा सा लिख दो तो फिर 70। सीबीएसई में से होता है ना। यहाँ पर ds का क्या लिख दें? एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का कितना हो जाएगा? ds का इंटीग्रेशन s होगा, और s का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है ना। रेडियस कितना लिए हम? कैपिटल R लिए हैं, चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट, या फिर E बराबर कितना हो जाएगा? q बटा 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटा r स्क्वायर। ये आ गया आंसर, ये वाला ना। हाँ, चार्ज हां 4 पाई r स्क्वायर, q बटा 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक्जेक्टली 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर मल्टीप्लाइड। प्लीज सॉल्व नहीं होगा सर। हो तो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। E ही तो सब में निकालना रहता है। और थर्ड वाला तुम लोग खुद से बताओ तो। हाँ, आउटर स्फीयर। इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे? E डॉट डी एस, हाँ थर्ड वाला, चार्ज इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी एक तो क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा ना, तो इस बार हम लोग यहाँ से सरफेस बना लेंगे। इसका रेडियस कितना रहेगा? x रहेगा ना, बड़ा वाला का रेडियस। हाँ, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा ना उसको लेकर पहले एक क्लोज सरफेस बनाना होगा। जहाँ पर निकालना रहता है ना उसी को लेकर के एक इमेजिनरी सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उसको बंद करना रहता है चार्ज को। तो यहाँ पर भी E इंटू डी एस कॉस थीटा यूज करोगे, q बटा एप्सिलॉन नॉट, या ठीक है ना, इंटीग्रेशन जब हटेगा तो डी एस एस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई एस कॉस 0 डिग्री। यहाँ पर भी 0, देखो 0 डिग्री सब में आ रहा था, इसलिए हम कॉस थीटा डायरेक्ट हटा दे रहे थे। यहाँ पर देखोगे ना तो सरफेस एरिया भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एंगल दोनों के बीच 0, कॉस 0 इज इक्वल टू q बटा
एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर ना, आर की जगह यहाँ पर एक्स यूज करना क्योंकि इस बार रेडियस हम लोग का एक्स है, बड़ा वाला है, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, एक तो एप्सिलॉन नॉट बची इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। चलो अब देखो लास्ट वाला हम लोग देख ही लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर।